दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब पे सब कुछ फ्री बांटने के आरोप लगे। साहब जी बिजली फ्री बांट रहे हैं, दूसरी तरफ पानी फ्री बांट रहे हैं, और तो और भाई किराया भी फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, फ्री चलते रहो। अच्छा, फ्री बांटने के फ़ायदे क्या हैं, साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को नुकसान क्या है, उस पर भी बात करेंगे। एक नज़र डालिए। कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी बांटने की एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है। क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स। यूनिट फ्री बिजली देता हूँ तो इनको सबको तकलीफ, लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होता है? इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है? मैंने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई? तो ये है कि यार मुख्यमंत्री मैं, जनता मेरी, दिल्ली मेरी, पैसे मेरे, तो भाई मैं अपने पैसे जिस मर्जी को जैसे मर्जी बांटूं, किसी को क्या आपत्ति आ रही है, समझ ये नहीं आया। ये कहना है हमारे मुख्यमंत्री जी का। सही बात है यार, अगर मेरे पैसे हैं तो मैं जिस मर्जी को दूं, जिस मर्जी को बांटूं, मैं चाहे जो मर्जी करूं, वो तो मेरी मर्जी है ना। अब मेरे पैसों पे कोई और क्यों अपना अधिकार जताए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी मर्जी है। यस, बिल्कुल आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसे आपके, जनता आपकी है, दिल्ली आपकी है, लेकिन उस पैसे से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, उस पैसे से किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। यहाँ एक तरफ तो आपने सब कुछ फ्री बांट रहे हो, सबको फ्री बांट रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी का हक मार रहे हो, ये तो गलत है ना। ठीक है, फ्री बांट दिया आपने, आपके पास पैसे हैं, आपके पास इतना, आपने इतना बचाया कि आप पैसे फ्री बांट पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये सबको करना चाहिए। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर आप किसी का हक छीन रहे हो, किसी की रोटी से, किसी की थाली से रोटी छीन रहे हो, एक तरफ आप पिज़्ज़ा खिला रहे हो, बर्गर खिला रहे हो, और दूसरी तरफ आप रोटी भी छीन रहे हो, ये तो गलत है ना। पहले तो मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता देता हूँ। एक फ्री की आदत एक इंसान को, एक स्टेट को, एक राज्य को आलसी बना देती है, खोखला बना देती है, बर्बाद करके रख देती है। क्योंकि फ्री की आदत एक बार अगर लग जाए ना जिस इंसान को, जिस राज्य को, जिस देश को, वो इंसान, वो राज्य, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि भाई फ्री का सब कुछ मिलता जाएगा तो क्यों हम हाथ पैर चलाएं। एक तरफ तो आप फ्री का बांट रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप हक छीन रहे हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट पर कितना असर पड़ता है इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, आपने फ्री बांट दी, इट्स ओके, चलेगा। फ्री पानी ज़रूरी है, फ्री लाइट ज़रूरी है, फ्री बसेस का किराया ज़रूरी है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की 6 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। अगर ये पैसे कहीं उधर भी काम आते, अगर इन पैसे बच रहे हैं तो भैया किसी से मांग करके पैसा बचा रहे हो आप, किसी को आप डोनेट कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी है 6 साल से। दूसरी तरफ एनटीटी टीचर्स 4-5 महीनों से उन बेचारों को सैलरी तक नहीं मिली है, भाई कोई पैसा ही नहीं मिला। अरे यार क्या वाहवाही लूट रहे हो आप, खोखलापंती नहीं दिख रही है पब्लिक को, वो चीज़ नहीं दिखती है जनता को। जनता को सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री का किराया ये दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि इसी दिल्ली के अंदर रहने वाले गेस्ट टीचर्स की सैलरी 6 साल से नहीं बढ़ी है, 1 भी रुपया। ज़रूरी है ना बढ़ना। इसी दिल्ली में 4-5-6 करीब महीने हो गए हैं एनटीटी टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, 1 भी रुपया। तो यार अगर इस फ्री का
थोड़ा सा कम करके और उनको मेहनताना दिया जाए ना, जिन्होंने काम किया है, जो काम कर रहे हैं, तो यार काम करने में और मन लगा रहता और पढ़ाने का और मज़ा आता। वो जो बिल्कुल तल्लीनता से पढ़ाने में जो मज़ा आता ना, बच्चों का फ़ायदा होता, एजुकेशन सिस्टम और अच्छा और तरक्की कर पाता। लेकिन आपको कहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखेगा, आपको कहाँ वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दिखेंगे। आपको तो फ्री की वो जनता दिखती है जो सबको दिख रही है, फ्री बसेस का किराया, फ्री पानी, फ्री लाइट। एक इंसान को अगर आप रोज़गार दे पा रहे हो ना, एक इंसान के पास अगर इतनी अच्छी नौकरी है या उसकी सैलरी आपने इतनी अच्छी उसको दी है, तो वो बिजली का किराया भी भर सकता है, वो पानी भी खरीद के पी सकता है और वो बसेस में किराया भी दे सकता है। अगर आपने उसको उसका हक दिया है, उसका मेहनताना दिया है, और अगर आप रोज़गार के अवसर खुलते ना, तो ये बातें कुछ और होती थी। बाकी आप अपने विचार, ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि यार सच में सिस्टम कहाँ जाता है हमारा, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो न्यूज़ वगैरह भी है ना, वो सिर्फ टीआरपी पे ध्यान देती है। उन्हें भी वो मसाला चाहिए जो जिसमें आग लगी हो। इधर लोगों की जो उनकी आप बीती है ना, वो न्यूज़ वालों तक भी दिखाई नहीं देती, और न्यूज़ वालों को भी कोई लेना देना नहीं होता है। न्यूज़ वालों को भी चटका चाहिए, मसाला चाहिए। लेकिन यहाँ क्या, किसी का दुख है, किसी का दर्द है, किसी की मेहनत है, वो कहाँ न्यूज़ वालों को दिखेगी। बाकी यार अपना न्यूज़ खुद बनिए, अपने रिपोर्टर खुद बनिए, अपने वायरल करने वाले खुद बनिए, अपनी आवाज़ को खुद उठाइए। और सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार तक निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़रूरी है उन टीचर्स की जिनको सैलरी नहीं मिली है, 4, 5 और 6 महीने के करीब हो गए हैं, सैलरी उनको दी जानी चाहिए, नहीं मिल रही है। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स जिन्होंने अपनी सेवा दे दी, अपनी ओवर एज हो गए हैं, इस सरकारी स्कूलों को देते देते पढ़ाते पढ़ाते वो आज ओवर एज हो गए हैं, आज कहीं के लायक नहीं हैं। तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए ज़रूरी है आपका साथ। लेकिन आप अगर उधर की बजाय इधर साथ ध्यान देते तो शायद किसी के घर का चूल्हा जल रहा होता। लेकिन बहुत सारे गेस्ट टीचर्स रिलीव हो गए हैं क्योंकि आपको दिखता ही नहीं है, वहाँ नहीं दिखता जहाँ दिखना चाहिए। बाकी आप अपनी पीड़ा को ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे और सरकार कुछ एक्शन ले गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने में, उन एनटीटी टीचर्स को उनकी सैलरी देने में जिनको काफ़ी लंबे समय से सैलरी नहीं मिल रही। उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको भी उनका हक मिले, भले फ्री का ना मिले लेकिन एटलीस्ट हक तो मिले। धन्यवाद।